नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। आज बेहद ही दुखद दिन है। अपने सुरीली आवाज़ से पूरे देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली लता दीदी का आज निधन हो गया है। 13 साल की उम्र से गाने वाली लता दीदी लगातार 75 सालों तक प्लेबैक सिंगिंग की बेताज बादशाह बनी रही। आज उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। हर संगीत प्रेमियों का दिल रो रहा है, आंखें नम हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज हम इंडिया बोले के कार्यक्रम में सुर साम्राज्ञी लता दीदी के लिए एक छोटा सा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखे हैं। हमारे साथ हैं बिहार के प्रख्यात लोकगीत गायक, लोक कलाकार भाई सत्येंद्र संगीत। लगातार ये अपने सांस्कृतिक मर्यादा में रहकर, भाषाई मर्यादा में रहकर भाई सत्येंद्र भी लगातार लोगों को जागरूक करते हैं और इनके आवाज़ की जादू बिहार के लोगों के कानों तक लगातार पहुंचते रहती है। सत्येंद्र जी, आज एक युग का अंत हो गया, एक लीजेंड का अंत हो गया। आप तो संगीत की दुनिया के, आप भी बिहार के प्रख्यात लोक कलाकार हैं। यहाँ की जो लोक भाषा है, भोजपुरी लोक भाषा है, उसके लिए भी लता दीदी का अच्छा खासा योगदान रहा। हम आप ही से गुजारिश करते हैं कि आखिर उन्हें बिहार के एक नामी कलाकार होने के नाते आप उन्हें कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? सबसे पहले तो कौशलेंद्र जी, आपको हमारा धन्यवाद कि इंडिया बोले के इस श्रद्धांजलि एपिसोड में आपने हमें बुलाया। और सच में आज का दिन बहुत ही दुख का दिन है। दुख के साथ साथ ऐतिहासिक दिन भी हो गया कि आज के दिन भारत रत्न स्वर कोकिला, स्वर की रानी जिसको कह सकते हैं, उनका अंत हुआ। तो 6 फरवरी को हम लोग अब पूरा इनके स्मृति शेष के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं, मनाएंगे भी। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक है ऐसी कलाकार। तो आपने छेड़ा कि भोजपुरी में, मतलब बिहार के लोग आंचलिक गीत संगीत में जो भी उनका योगदान रहा है। जब सबसे पहली बार देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के प्रेरणा से भोजपुरी सिनेमा बनी, तो पहली सिनेमा थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, और उसका टाइटल सॉन्ग जिसकी रचना शैलेंद्र ने, जो बिहार के थे, जिसके संगीतकार चित्रगुप्त जो बिहार के थे। और तो ये दोनों तो बिहार के मर्म को समझते थे, बिहार के थे, लेकिन लता दीदी की आवाज़ में वो हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा हो राम, ये रिकॉर्ड हुआ। और वो हम समझते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट, न वैसी फिल्म आज तक बनी, न ऐसा गीत आज तक बना। तो अगर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उसकी एक लाइन हम हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा खाए राम, सैया से कर दे मिलनवा हो राम। गंगा नहाइब सूरज पैया लागी आइब, मांगाइब एक मंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा खाए राम, सैया से कर दे मिलनवा हो राम। एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में रहना हो राम।
एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में रहना हो राम। गुण अब गुण मोरा सब जग जाने, दुई घर के एक अंगनवा खाए राम, दुई घर के एक अंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियर चढ़ैबो। हालांकि सत्येंद्र भाई मैं निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रकृति दूसरी लता पैदा करने में सक्षम है। बिल्कुल। हाँ, यह जो शून्य है मुझे नहीं लगता कि भरने वाला है। भोजपुरी में जो और एक लागी नहीं छूटे राम में उनकी एक गीत है, लाली लाली अखिया या लाल लाल होठवा से। हाँ हाँ, बहुत ही रोमांटिक गीत है। और उस गीत को सुनने के बाद आज की युवा को समझना चाहिए कि 1962 में 63 में जो गाने बने हैं और आज 2022 में भी कितना वो यंग फील कराता है। तो मैं उस गीत को भी आज श्रद्धांजलि के रूप में अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। हर लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, जैसे अमावा का मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला। यहीं पे उनकी आवाज़ है कि लागे वाली बतिया ना बोल मोरे राजा हो करे जा छुएला, लागे वाली बतिया ना बोल मोरे राजा हो करे जा छुएला, तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो की रस चुएला। लता दीदी हमेशा कहती थी, एक गीत भी है उनका कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और हम लोग बचपन से एक संगीत जो उनका सुना करते थे वो और गाया भी करते थे कमोबेश, आए मेरे वतन के लोगों। कहा जाता है कि तमाम लोग जो उस समय उसको सुनते थे और आज भी जब लता गाती थी तो लोगों के आंखों में पानी भर आता था कि कैसे हमारे वीर जवान विभिन्न परिस्थितियों में, दुरूह परिस्थितियों में वहाँ खड़े रहते हैं। और उनको लता दीदी ने यह गाना अर्पित किया था, वो आज भी बहुत मौजू हैं। जब भी हम देश के, आप कह लें कि देश के जवानों को जब रक्षा करते एकदम गंभीर परिस्थितियों में वहाँ देखते हैं तो ये जो गाना है, हमारे ये जो गीत है हमारे जुबान पे आ जाता है, ऐ मेरे वतन के लोग। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद का नारा।
सत्येंद्र भाई, एक और संगीत था उनका भोजपुरी में कि जा जा रे सुगनमा, कुछ ऐसा करके। हाँ, एक विरह गीत है जी। इसमें भी, ये भी युगल है और तलत महमूद साहब ने सहयोग किया था। वो भी अद्भुत गीत है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है आप इंडिया बोल के इस एपिसोड में दे रहे हैं, ख़ास करके जो बिहार के युवा पीढ़ी जो भोजपुरी गीत संगीत सुनते हैं और जो मिलियंस में फॉलो करते हैं और जिससे भोजपुरी अभी बहुत ही फूहड़पन का शिकार है, फूहड़ होते जा रही है। तो ऐसे में इस तरह के गीत, और इनको नई पीढ़ी को जानना है कि लता दीदी ने ऐसे ऐसे गीत गाए। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। भैली आवारा सजनी, पूछी ले पवनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। एक इसका अंतरा है कि दिया रोज थाक जाला, संग संग जरी के, दिया रोज हार जाला, संग संग जरी के, चनवा बिथाक जाला, मोरा संग चली के। भैली आवारा सजनी, पूछ ले पवनवा से, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिया जा। जा जा रे सुगना जा रे। कहा जाता है कि 30,000 से ज़्यादा गीत लता दीदी ने गाए, और उसमें जो आप सुन रहे हैं सत्येंद्र संगीत जी की तरफ से कि कैसे उन्होंने भोजपुरी या अन्य भाषाओं में भी बड़े ही मधुर गीत गाए। और लता दीदी के गीत के बारे में कहा जाता है कि वो जब गाती थी तो वो खंजर की तरह आपकी कलेजे में उतरता था और मिश्री की तरह कानों में घुल जाता था। ये लता दीदी के गीत की खासियत थी, आवाज़ की भी खासियत थी। 92 साल की उम्र में निधन हुआ है उनका, और कुछ दिनों पहले तक जब हम सुनते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि मालूम होता था कि कोई छोटी सी बच्ची गा रही है। और यही एहसास, इसीलिए उनको सुर कोकिला कहा जाता था। और यही वजह थी कि प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा पर 5 दशकों तक अगर किसी ने राज किया तो वो लता दीदी थी। लता दीदी की खासियत थी कि वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन 6 डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें मिली। ये कोई साधारण बात नहीं, मतलब एक आप कह सकते हैं कि दैवीय अवतरण था कि माँ सरस्वती के पूजा से ठीक एक दिन बाद, विसर्जन के दिन, वो अपने अंश को समेटे एक बार फिर से परमात्मा गोलोक चली गई। लता दीदी एक लीजेंड थी, लता दीदी एक युग थी। लता दीदी का आज भले ही पार्थिव शरीर का अंत होगा, लेकिन उनकी आवाज़ कभी भी गुम नहीं होने वाली। वो हमेशा हमारे, आपके, उनके, मतलब तमाम संसार के लोगों के बीच गूंजते रहेगा। एक और रवि किशन का कोई ये था, दुल्हा ऐसन चाही में रितिया पिरितिया के खेल, संभवतः उनका गाना था कुछ दिन पहले का, संभवतः अगर आपको याद हो। अगर पूरा लाइन आप बताएंगे तो ज़रूर हम उसको गा देंगे। नहीं, मुझे इतना ही याद है कि रितिया पिरितिया के खेल वो गाई थी, संभवतः उषा मंगेशकर के साथ। हाँ जी। लेकिन एक और गीत है, उस गीत को हम एज ए संगीतकार जी बहुत ही तवज्जो देते हैं। ख़ास करके जो जैसे संगीत की भी एक भाषा है,
संगीत शब्दों के गुलाम नहीं होते हैं। संगीत जैसे ही बजेगा आप बता दीजिएगा कि राजस्थान का है, संगीत जैसे ही बजेगा आप बताइएगा कि पंजाब का है, संगीत जैसे बजेगा आप समझिए कि किसी पूर्विया क्षेत्र का है, बिहार का है। तो बिहार के लोक धुनों पे आधारित एक गाना वो अपनी आवाज़ में गाई हैं, उसका एक मुखड़ा हम आपको सुनाते हैं। हरे सोनवा सन प्यार मोरे रंगवा, फूलवा ऐसन कोमल मोरे अंगवा, सोनवा ऐसन प्यार मोरे रंगवा, फूलवा ऐसन कोमल मोरे अंगवा, हिरनी ऐसन कजरवा नैना चमके, कजरवा नैना चमके, मोरा मुख दमके, मोरी कुसुमी रे चुनरिया इतर गम के, मोरी कुसुमी रे चुनरिया इतर गम के, लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा, मोरा मुख दमके, मोरी कुसुमी रे चुनरिया इतर गम के, मोरी कुसुमी रे चुनरिया इतर गम के। हम लोग लगातार लता दीदी के गानों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कहाँ तक पहुंचता है इसका ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सत्येंद्र भाई एक चीज़ जो आपको बताना चाहते हैं कि लता दीदी अविवाहित थी, उन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया, लेकिन कुछ अनसुनी कहानियाँ जो हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रेम कहानी रही वो डूंगरपुर के राजकुमार से जो क्रिकेट भी खेलते थे उनसे उनको प्रेम हुआ था और अंततः संभवतः उन्होंने कुछ इनकार किया, उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया। तो लता दीदी के कुछ ऐसे मतलब प्रेम गीत तो उन्होंने बहुत गाए, विरह गीत भी उन्होंने गाया। तो जो शादी उनकी टूटी वो और जिससे प्रेम करते थे वहाँ से वो वापस होती हैं और जीवन भर यह निर्णय लेना कि हम अविवाहित रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधक ही कर सकता है। और वास्तव में मतलब वास्तव में वो संगीत साधिका तो थी ही, उनकी साधना का ही असर था कि 92 साल या 90 साल की उम्र में भी उनकी आवाज़ में जादू था। तो आप उस जो विरह जो उनका जितना दिन उन्होंने प्रेम में जिया, विरह में जिया, उस पर कुछ अगर आप नहीं, आपने जो कहा कि लता दीदी ने शादी नहीं की, उसका कारण तो कोई इतिहासकार लिखेंगे, बताएंगे। और आज के दिन हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं ऐसी पुण्यात्मा जो जैसे नियति को तो आप बहुत विश्वास करते हैं, तो किसी चीज़ के साथ जो नियति जुड़ते चली जाती है, शायद अगर वो शादी करती तो वो लता मंगेशकर नहीं बनती। शायद अगर वो शादी करती तो भगवान कुछ नियति कुछ ऐसी बातें करते हैं कि इसको इस रूप में जाना हो। तो लता मंगेशकर की जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो उनके पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे, फिर भी उन्होंने एक मास्टर जी रखा संगीत सिखाने के लिए, और बचपन में ही बहुत बड़ा परिवार का दायित्व उनके कंधे पे आ गया। उन्होंने सिनेमा में एक्टिंग करना शुरू किया। वो गाना बाद में गाई हैं, पहले वो एक्टिंग करना शुरू की हैं ताकि उनका भरण पोषण होता रहे। सभी भाई बहनों को उन्होंने पाला है, बढ़ाया है, सिखाया है। तो ऐसे लेजेंड व्यक्ति के साथ भी जीवन के हर दर्द चलते रहता है, सब कुछ सहने के बाद वो यहाँ तक आती हैं। और जहाँ तक आपने कहा विरह गीत, और ये एक ऐसी आवाज़ है जिसके बारे में बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा था कि कमबख्त ये आवाज़ कभी बेसुरी नहीं होती है। वो बड़े गुलाम अली खां जो मुग़ल आज़म सिनेमा का एक गाना नौशाद साहब के निर्देशन में गाने के लिए 25,000 रुपये का फ़ी लिया था। सिर्फ 25,000 रुपया इसलिए सुनाया था कि वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो भाग जाएगा, लेकिन 25,000 दे करके उनको गाना गवाया गया था। लता मंगेशकर जी के लिए अमेरिका के विद्वानों वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि मैं एक बार इस कंठ को खोल कर देखना चाहता हूँ कि आखिर इस कंठ में क्या फिट है। कहते हैं ना 7 स्वर होते हैं मुख्य रूप से,
5 का दूसरा रूप भी होता है, तो कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। और लेकिन ये 12 स्वरों का जो निर्माण है ये 22 श्रुतियों में से होता है। स्वर श्रुति सब इसी प्रकृति से लिया हुआ है, तो हमारी भी आवाज़ इसी प्रकृति की देन है। लेकिन 22 श्रुति में अगर हमारी आवाज़ बोल जाए तो ये उनकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है। और लता जी की ऐसी ही आवाज़ थी, हर सुर में, हर श्रुति में गमक, गूंज, श्रृंगार, वेदना, संगीत के जो जितने रस हैं, साहित्य के जितने रस हैं, सबों को अपने स्वरों से प्रस्फुटित करने वाली आवाज़। अगर भोजपुरी गा रही हैं तो लग रही हैं छपरा में पली हैं, राजस्थान में गा रही हैं तो लग रहा है कि वो मेवाड़ में जन्मी हैं, पंजाबी गाना गा रही हैं तो लग रहा है कि वो अमृतसर में पली बढ़ी है, अगर मराठी गीत गा रही हैं तो लग रहा है कि बॉम्बे की हैं, तेलुगु गा रही हैं तो लग रहा है कि वहाँ की हैं। ये आवाज़ के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, सिर्फ आज श्रद्धांजलि देंगे कि भगवान उनको अपने शरण में रखें। आखिरी में हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि उन्होंने भजन भी काफ़ी गाए बहुत, और एक उनका भजन जो आज भी मुझे आज याद आ रहा है, क्योंकि अब तो वो जो गाती थी कि राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम के अंत में आप उनको इसी गाने से श्रद्धांजलि समर्पित करें। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खरश खरश जश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।